वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको या 1 रुपये मैनिफेस्ट करने हो या 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हो, आपको सेम विल पावर रिक्वायर्ड रहता है या सेम विल पावर जो है वो आपको 1 रुपये अगर दिला सकता है तो 1 करोड़ रुपए भी दिला सकता है। हमको लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए ये लेट होता है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 रुपये मैनिफेस्ट करना है तो आपको लगेगा अरे तो बहुत इजी है। आज दिन भर में मैं अगर बोलूं कि हाँ मैं 1 रुपये आज मैनिफेस्ट करूँगा तो कहीं भी आपको 1 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि आप में ये विश्वास है कि 1 रुपये बहुत छोटी चीज़ है और ये मुझे कभी भी कहीं भी मिल सकती है, तो ये डेफिनेटली मुझे मिल ही जाएगी। और आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस दिन वो आपको 1 रुपये मिल ही जाएगा। बट 1 करोड़ रुपए बोलोगे कि मुझे आज 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना है तो आपको यकीन होगा। आप जब बोल रहे हो तब आपको यकीन होगा कि आज मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बट अगर हम ये विश्वास उतना ही पक्का रखें जितना 1 रुपये के लिए रखते हैं कि हाँ ये तो बहुत इजी है मैनिफेस्ट करना मेरे लिए 1 करोड़ रुपए, तो माय डियर फ्रेंड वो भी आपको मैनिफेस्ट हो सकता है। 1 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं, क्योंकि विल पावर जो है, फोकस केवल उतना ही रिक्वायर्ड रहता है। 1 रुपये में विल पावर भी उतना ही है, 1 करोड़ रुपए में भी विल पावर उतना ही है। बट उसके बीच में क्या चीज़ आ गई जो हमेशा अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, और ये सही बात भी है कि उसके बीच कुछ भी ऑब्स्ट्रकल नहीं होने चाहिए। अब वो ऑब्स्ट्रकल या जो है आपकी बाधाएं, तो वो बाधाएं क्या होती हैं? वो बाधाएं होती है आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच, आपका विश्वास। और इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है विश्वास। और विश्वास कैसे जनरेट होता है? जो काम बार बार होते जाता है, हमारे एक्सपीरियंस में आते जाता है, हम उसी पे विश्वास करते हैं कि हाँ ये तो बहुत ईजी है। और हमने जहाँ ये बोलना शुरू किया कि ये तो ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, तो वहीं हमने उस रास्ते में बाधाएं डालनी शुरू कर दी। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि लिमिटेशंस कहाँ हैं? हमारे अंदर है, वर्ल्ड में नहीं है। बाहर मैनिफेस्टेशन आप कुछ भी चाहो, चाहे 1 रुपये का चाहे 1 करोड़ का, वो दोनों में जो फोकस विल पावर है वो उतना ही सेम अमाउंट में या सेम रिक्वायर्ड रहता है। बट उसके बीच में बाधाएं या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 1 रुपये में हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बट 1 करोड़ में हमारा रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल है, क्योंकि देखा ही नहीं है हमने कि कोई भी आसानी से 1 करोड़ रुपए ले सकता है या 1 करोड़ रुपए उसे मिल सकते हैं। बट अगर आप अपने सारे बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करो, हालांकि ये अभी इसके बारे में क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं ये बोल रही हूँ बहुत मुश्किल है तो बहुत मुश्किल है, अगर मैं बोलूँ ये भी उतना ही आसान है तो ये उतना ही आसान होगा। और माय डियर फ्रेंड, आप जब एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे तो आपको वो उतना ही आसान लगने लगेगा। इसके लिए मैं आप अब्राहम हिक्स की आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, हालांकि 2 स्टोरी है, जल्दी सुनाती हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो सबसे पहली स्टोरी तो है अब्राहम हिक्स, वो किसी से कन्वर्सेशन करके ही एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं या क्वेश्चन का आंसर देके समझाते हैं। तो एक क्लाइंट उनका, उन्होंने सोचा चलो कुछ मैनिफेस्ट करके देखते हैं, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं। तो सिंगल व्यक्ति था, तो उसने सोचा चलो बहुत छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करते। तो उसने बटन को सोचा, मैं आज शर्ट में जो बटन लगते हैं बटन को मैनिफेस्ट करता हूँ। तो उसने सोचा कि मेरे को परचेस नहीं करना है, जो ट्रेडिशनल वे है उसको लेके आने का वो मैं ला सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ यूनिवर्स मुझे वो देता है कि नहीं। तो उसने इमेजिन किया कि आज मैं बटन मैनिफेस्ट करूँगा और बटन तो मिलना मेरे लिए बहुत आसान है और आज मुझे वो मिल ही जाएगा। और उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया कि चलो देखते हैं दिन भर क्या होता है। वो काम करने लगे, उनका जो भी काम था वो उन्होंने किया। और शायद मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर थोड़ा थोड़ा जो याद है, वो ट्रक में उन्होंने कुछ सामान देखा, और जो रग्स रहते हैं ना या बोरे जो रहते हैं, उसको जब उन्होंने उठा के ऐसे उसको झटका के देखा तो उसमें से उनको बटन दिखा वहाँ।
अब देखिए अनएक्सपेक्टेडली वो बटन उनको कहाँ से मिला, बट यूनिवर्स ने उनको उसी दिन वो बटन दिखाया। अब आपको विश्वास हो गया होगा। और बटन मैनिफेस्ट करना इतना आसान हुआ क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका विश्वास था कि ये तो बहुत आसान है और ये मिल सकता है, बस देखना है कि यूनिवर्स दे सकता है कि नहीं। और उसका वो बटन मैनिफेस्ट हुआ। फिर उन्होंने सोचा अब मैं $1 मिलियन मैनिफेस्ट करता हूँ। फिर आगे की स्टोरी तो उन्होंने नहीं बताई। एक और उन्होंने स्टोरी बताई, जो उन जेरी और ईस्टर से कंसल्टेंसी लेने के लिए किसी क्लाइंट ने उनसे बात की और वो क्या चाहते थे कि बना बनाया ही कुछ मिल जाए या वो वहीं से कुछ उपाय बताए, पर वो खुद उस चीज़ को खुद को क्रिएटर नहीं बनना चाहते थे, खुद को क्रिएट नहीं करना चाहते थे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जेरी ईस्टर ने उनको एक एग्जाम्पल समझाने के लिए ब्लू कलर के ग्लास के बारे में बात करने लगी। तो ब्लू कलर का ग्लास उनको बहुत वियर्ड लगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ और ये क्या बता रही हैं। फिर भी उन्होंने बताया। फिर ब्लू कलर के फेदर की बात की, कितने साइज़ की होता है, कैसा है क्या। 1 मिनट तक उन्होंने उस चीज़ के बारे में बात की और फिर उसको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला और बाद में बात उन्होंने बंद कर दी। फिर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तो रेस्टोरेंट में जब जा रहे थे तब उनको अचानक से ऐसा इंट्यूशन आया कि नहीं, वो बोलते हैं ना एकदम इमरजेंसी वाला ऐसा इंट्यूशन कि नहीं कुछ एक चीज़ खींचती है ना, वैसे। तो उनको कुछ इंट्यूशन आया और वो वहाँ से वहीं का ही एक कोई प्लेस है वहाँ पे गए, उसी रेस्टोरेंट के आसपास कोई प्लेस। एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रही स्टोरी, पर ऐसी ही है। तो वो वहाँ गए और उन्होंने पीछे पलट के देखा तो वो पूरी वॉल, उनके साथ उनका क्लाइंट भी था, तो वो पूरी जो वॉल थी वो ब्लू कलर की थी। हालांकि उन दोनों को या उनके क्लाइंट में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट आप देखिए ब्लू कलर की वॉल उनके पास रही क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बात की, उसकी इमोशंस को फील किया और वो चीज़ फिर से उनके सामने आई। उसके बाद उन्होंने खाना खाया, फिर वो एक और नीचे आए रेस्टोरेंट से और एक प्लेस पे गए, वहाँ भी उनको थोड़ा सा टाइम उन्होंने स्पेंड किया और एक बच्चा बटरफ्लाई भी उनको दिख रही थी ब्लू कलर की, और एक बच्चा भी उनके पास अचानक से आया और उन्होंने उनको पीजन का फेदर दिया, गिफ्ट किया। तो अब देखिए वो भी ब्लू कलर का। तो आप देखिए कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, उसके वाइब्रेशनली हमारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी रहती है, तो वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है और हमारे पास आती है। बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसे एंजल्स हैं जो आपकी चीज को डिलीवर करते हैं। जैसे उस लड़के ने वो पंख ला के दिया, तो बस बिलीवेबल चीज होनी चाहिए। आप खुद ही उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये बहुत मुश्किल है बट मुझे मिल जाएगा या मुझे मिल गया है, ऐसी फीलिंग कर रहे हो, तो ये जो मुश्किल वाली चीज है ना, इस शब्द ने तो उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया। और ये कैसे आएगी? ये आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार सुनोगे और धीरे धीरे आप उसको महसूस भी करोगे। जैसे आप बोलोगे माई इनकम इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, या मेरे पास ये चीज हमेशा है और ये बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे जब आप बोलोगे, शुरुआत में रिजल्ट दिखता नहीं है, एज इट इज नहीं दिखता, बट जैसे आप 1 महीने में, लास्ट मंथ में अगर देखोगे कि पिछले महीने में क्या हुआ, तब आपको विश्वास होगा कि अरे हाँ, पहले तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब देखो इम्प्रूव हो रही है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरी कंडीशन अच्छी होती जा रही है, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे बाद में रियलाइज होता है, एट ए टाइम नहीं होता है। तो इस तरीके से जब आपको खुद अपनी कंडीशन इम्प्रूव होती हुई दिखेगी तो आपको भरोसा होने लगेगा। ये एक दिन में नहीं आता है, फेथ उसको बार बार प्रैक्टिस करने से, उसके एक्सपीरियंस से आता है। जब आपको अंदर से वो महसूस होने लगेगा कि हाँ ये काम करता है, ये मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ, तो धीरे धीरे ये विश्वास बढ़ेगा। और जब वो विश्वास आपका इतना बढ़ जाता है तो रातों रात काम होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके लिए रेजिस्टेंस पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको विश्वास हो गया है कि नहीं, जब वो चीज़ आई है तो ये आएगी ही और मुझे पूरा भरोसा है। आप रोज उसको मेडिटेशन कीजिए, जस्ट प्रायर टू स्लीप, यानी सोने के जस्ट पहले कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए। जो चीज़ आपको चाहिए, 1 रुपये चाहिए या 1 करोड़ रुपए चाहिए, या कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या उसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो, आप
उस चीज़ को सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए और विश्वास होना चाहिए। फेथ तो फ्यूल है। आपने जो एफर्मेशंस बनाई और जो वो एफर्मेशन रियलिटी में आपके पास आएगी, उसके बीच में मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगी, उसमें फ्यूल डालिए। फ्यूल जो है वो काय का फ्यूल है? फेथ, विश्वास का। आपको विश्वास होना चाहिए। एक्चुअली ये पूरा खेल विश्वास का ही है। इसीलिए बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं यहाँ लॉजिक नहीं मैजिक चलता है। तो ये वो सच बात है, क्योंकि आप खुद एक पर्सन ऐसे बन जाते हो कि आपको उस पर विश्वास हो जाता है, यूनिवर्स पे विश्वास हो जाता है, खुद पे विश्वास हो जाता है और आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर ही लेते हो। तो माय डियर फ्रेंड, ये वर्क करता है। सेम फोकस पावर आपको रिक्वायर्ड रहता है, बस उसके बीच में अड़चने ना आने दीजिए। फेथ रखिए और वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।